हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते होंगे। आज हम सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इन थ्योरीज जो साइकोलॉजी की थ्योरीज हैं, इनसे क्वेश्चंस आते हैं HP टेट में और कमीशन में भी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड का जन्म 6 मई 1856 में ऑस्ट्रेलिया के वियना में हुआ था। उन्होंने मन की 3 अवस्थाएं बताई। पहली चेतन मन, जो वर्तमान जो प्रेजेंट होता है हम। दूसरा अर्धचेतन मन, जैसे हम अटक जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, हमने वो चीज़ पता होती है फिर भी हम समटाइम्स हमें वो चीज़ माइंड में नहीं आती है, तो उस अवस्था को अर्धचेतन मन कहा गया है। और थर्ड जो है अचेतन मन, जो हमारी दमित इच्छाएं हैं, जो अंदर की हमारी इच्छाएं हैं, काम शक्ति, काम भंडार भी इसे कहा गया है, जिसको सिगमंड फ्रायड जी ने एक वर्ड दिया है, दैट इज लिबिडो। जो हमारा चेतन मन होता है वो सिर्फ 10% होता है, और अचेतन मन जो होता है हमारा 90% होता है, और अर्धचेतन मन जो है इन दोनों के बीच की कड़ी होता है। मीन्स जैसे हमारा बर्फ का टुकड़ा होता है, उसका सिर्फ एक पार्ट दिखता है और 9 भाग हमें नहीं दिखाई देते हैं। तो एक भाग जो दिखता है उसको उसका कंपैरिजन चेतन मन से किया गया है, और जो 9 भाग हमें नहीं दिखाई देते हैं उसको अचेतन मन से रिलेट किया गया है, और चेतन मन और अचेतन मन के बीच की कड़ी जो है वो उसको अर्धचेतन मन से रिलेट किया गया है। मीन्स सिगमंड फ्रायड जी ने बोला है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में उसके चेतन मन से उसके बारे में उसके व्यक्तित्व के बारे में जान नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उसका सिर्फ 10% ही होता है। 90% तो वो कवर्ड होता है, 90% उसका अंदर का होता है जो हमें नहीं पता होता है, सिर्फ हमें 10% ही शो होता है। तो मन के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार सिगमंड फ्रायड जी ने बताए हैं। जैसे अचेतन मन को उन्होंने इड बोला है, जो हमारा 90% होता है, और अर्धचेतन मन ईगो बोला है उन्होंने, अहम। चेतन मन सुपर ईगो या परम अहम या आदर्श अहम, जो सिर्फ 10% होता है। इड मीन्स इदम, जो हमारा अचेतन मन है, उस अचेतन मन जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड है, हमारे अंदर का पशु है। मीन्स हमारे काम प्रवृत्ति का भंडार है, इच्छाओं की जननी है। हमारा मन कर जो भी हमारी इच्छाएं हैं, कि बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हम सारी इच्छाएं हम सभी को नहीं बताते हैं, तो हमारी अंदर की इच्छाएं होती है। मनुष्य का नियंत्रण नहीं होता है इनमें, और ये अनैतिक भी होता है। और इस अवस्था को शैशवावस्था से भी जोड़ा गया है। जैसे शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वो उसको जो चीज उसको पसंद आ जाए उसको चाहिए, चाहे वो उसके लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो। नेक्स्ट है ईगो। यह वास्तविकता पर आधारित है, जो हमारा वर्तमान होता है, जो हम शो करते हैं। यह समाज के नियमों का पालन करता है, यह अपनी समझ है। यह इड को और सुपर ईगो दोनों को कंट्रोल करता है और दोनों के बीच बैलेंस रखता है। इसके द्वारा मन के तीनों स्तरों पर निर्णय लिया जाता है। इस अवस्था को बाल्यावस्था से जोड़ा गया है। सुपर ईगो, यह आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित है, यह नैतिकता पर आधारित है, आध्यात्मिकता की ओर इसमें रुझान होता है, और इस अवस्था को किशोरावस्था से जोड़ा गया है। मीन्स जो हमें दिखता है सिर्फ सुपर ईगो ही दिखता है। हम
किसी अनजान पर्सन से मिलते तो उसका सिर्फ हम मीन्स वो अपने आप को हर तरह से अच्छा दिखाने की कोशिश करेगा, पर वो एक्चुअल में जो है वो उसका जो 90% हिस्सा है उसको हम नहीं जान पाते हैं। तो उसके बारे में सिगमंड फ्राइड जी ने ये सारी थ्योरी दी हुई है। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मूल प्रवृत्तियां, तो उन्होंने 2 मूल प्रवृत्तियां दी है। एक है जीवन की मूल प्रवृत्ति यानी कि जीने की इच्छा की प्रवृत्ति, दूसरी है मृत्यु की मूल प्रवृत्ति मतलब मृत्यु की इच्छा, जीने की ना इच्छा होना। तो जीवन की जीने की इच्छा में प्रेम और आत्म संरक्षण आ जाता है। तो इस जो जीने की इच्छा है इसमें इस को उन्होंने रिलेट किया है एक वर्ड से, उसको वर्ड दिया है इरोस। और मृत्यु की मूल प्रवृत्ति की इच्छा यानी कि जीने की इच्छा ना होना, तो उसको काम संतुष्टि और उसको वर्ड दिया है उन्होंने येनाटोस। इनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट एक और टर्म आती है जो कॉमनली पेपर्स में आती है हमारे, तो वो है सिगमंड फ्राइड के अनुसार लड़कों में ओडिपस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? ओडिपस ग्रंथि होने के कारण वे अपनी माता को अधिक प्यार करते हैं। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि होने के कारण वे अपने पिता से अधिक प्यार करती हैं। तो जो मेन था वो हमने समझ लिया है, और बाकी भी हम इसी तरह से थ्योरीज करेंगे। फिर उसके बाद साइकोलॉजी को जो क्वेश्चन है उनको भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।